नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में, संसदीय राजनीति में विपक्ष और विपक्ष के नेता का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, ऐसा लगता है कि वे अकेले एकमात्र शत्रु के रूप में पहचाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना भाषण दे पाते हैं। कभी-कभार हल्की-फुल्की नोक-झोंक ज़रूर हो जाती है। लेकिन जब भी राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत गहरा निशाना साधा जाता है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा। वे कोई एक शब्द बोले, वे कोई एक वाक्य बोले, पीछे से यानी कि सामने से सत्ता पक्ष से काफ़ी जोरदार तरीके से उसका विरोध होने लगता है। कुछ सांसद खड़े हो जाते हैं, वे लगातार नियमों का हवाला देने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये शब्द कहा क्यों कहा, राहुल गांधी ने वो शब्द क्यों कहा, राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ऐसे मौकों पर अक्सर जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो सत्ता पक्ष की ओर झुके हुए नजर आते हैं, जो कि समझा भी जा सकता है, जो स्ट्रक्चर है उसमें वो वहां के सांसद हैं। अभी वो लोकसभा अध्यक्ष है, पर उनकी जो पूरी राजनीतिक जिंदगी है वो भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है। इसलिए ओम बिरला जो है वो सत्ता पक्ष की ओर झुके रहते हैं। और यहाँ से यह बात सामने आती है कि हमें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति जब लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तो उसे अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देनी चाहिए और इसके बदले में उसे एक लंबे समय तक इस कार्यकाल को निभाने का मौका मिलना चाहिए। यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन मैं फिर से अपनी बुनियादी सवाल पर सामने आता हूं कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के रूप में जो काम कर रहे हैं, वो काम विपक्ष के नेता का होता है। यानी कि विपक्ष के नेता का काम है कि वह सरकार की कमियों को बताए। विपक्ष के नेता का काम है कि वह यह बताए कि सरकार किन मोर्चों पर विफल रही है, सरकार के द्वारा किस तरह से गलत काम किए जा रहे हैं। अगर सरकार ने कोई गलत नीति अपनाई है तो वह उसका मुखर तरीके से विरोध करेगा, यह उसका काम है। अगर सरकार निरंकुश तरीके से व्यवहार करती है तो विपक्ष का नेता उसकी तीखी आलोचना करेगा। तो क्या विपक्ष का नेता सब कुछ कह सकता है? विपक्ष का नेता अगर किसी को गाली नहीं दे रहा है, विपक्ष का नेता अगर कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है जिससे कि बिल्कुल ही असहमति हो जाए, खलबली हो जाए, ऐसी चीज हो जाए मानो उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे कि सीधे व्यक्तिगत तौर पर किसी का अपमान होता हो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाना चाहिए। उसे अपनी सारी बात निर्बाध तरीके से कहने की इजाजत देनी चाहिए और यह वातावरण बनाना लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। अब अगर मिसाल के तौर पर विपक्ष का नेता यानी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया, 20-25 मिनट तक वो लगातार बोले, उसके बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत टोका टाकी हो, छीटा कसी हो, लेकिन एक बड़ा हंगामा ना हो, उन्हें बोलने दिया जाए। और उसमें अगर कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है, तो उनकी बात खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष से कोई व्यक्ति बोल सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। यह एक ऐसी परिपाटी है जिसमें विपक्ष के नेता बिल्कुल सुसंगत तरीके से अपनी बातों को कह सकता है। लेकिन आप राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के तौर पर दिए गए तमाम भाषणों को देखिए, तो आप ये पाएंगे कि राहुल गांधी 3 या 4 मिनट बोलते नहीं हैं कि सत्ताधारी पक्ष से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे नेता बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं होना चाहिए, वे सही तरीके से बातों को रख पाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी हर एक बात को उसी समय काउंटर किया जाना चाहिए, उसी समय उन्हें चुप करा दिया जाना चाहिए और यह लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि जब विपक्षी दलों के सांसद प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करते हैं तब भी वो चीज गलत होती है और ये एक एक्सेप्शन के रूप में इक्का दुक्का बार स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नॉर्म बन जाए सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, तो यह अत्यंत दुखद होता है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में हंगामा करना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी परिघटना नहीं है जो बहुत अजूबा हो। लेकिन आमतौर पर संसदीय लोकतंत्र में हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जाता रहा है। आप भारत के संसदीय इतिहास को उठाकर देखेंगे तो कई बार भारतीय जनता पार्टी ने संसद को लंबे समय तक नहीं चलने दिया 90 के दशक में, कुछ उसकी मांगे थी उसके आधार पर और उसके बाद सरकार झुकी क्योंकि सरकार का काम है कि संसद सही तरीके से चले। लेकिन 2014 के बाद एक नई तरह की परिघटना हमारे संसदीय लोकतंत्र के जीवन में सामने आती है और वह परिघटना यह है कि सत्ताधारी पक्ष के जो सांसद हैं वो विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे।
वे यह तय करेंगे कि किन मुद्दों पर बात हो। अब उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से जो ओवर एग्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आक्रामक दिखाना है, उसकी ज़िम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष ने ले ली। और कई सारे ऐसे सत्र गुजर जाते हैं जहाँ पर मूल मुद्दा यही हो जाता है कि राहुल गांधी ने यहाँ क्यों कहा वो चीज़, वहाँ उन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी, संसद में उन्होंने वैसी बात क्यों कह दी, और इस पर प्रदर्शन करते हुए जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो संसद को ठप कर देते हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अतीत में बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को देखें, तो हम यह पाएँगे कि अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी सुसंगत तरीके से अपनी बातों को कह पाते थे और उस समय भी कई बार टोका-टाकी होती थी। यहाँ तक कि जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी टोका-टाकी होती थी। कई बार बहुत बड़े नेता होते थे वो उन्हें रोकते थे, टोकते थे। लेकिन अक्सर स्थिति ऐसी नहीं होती थी कि वाजपेयी को या किसी भी अन्य नेता को, बाद में सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन बनी, कि ऐसे नेताओं को अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाना पड़े। अ, तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी कुछ मुद्दे विपक्ष के नेता के रूप में उठाते हैं तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। हर वाक्य पर राहुल गांधी को टोक देना, राहुल गांधी को बोलने ना देना, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और इससे खुद भारतीय जनता पार्टी की छवि बेहतर नहीं बनती है। मैं तो यह मानता हूँ कि राहुल गांधी को ज़्यादा बड़ा नेता बनाने में इसी तरह की करतूतों का हाथ है, जहाँ पर उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जाता है मानो कि वो एकमात्र निशाना हो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का। तो यह जो स्थिति है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विचार होता है, जो विपक्ष की तरफ से आना चाहिए, वह नहीं आ पाता है। और चूँकि राहुल गांधी सीधे और आक्रामक तरीके से उन विचारों को रखते हैं, शायद इसीलिए वह सत्ताधारी दल के सांसदों के निशाने पर होते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष को इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए और सभी दलों के नेताओं को भी, कि अगर कोई एक नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर वो अपनी बातों को पूरी तरीके से कह देता है, तो उसके बाद उसका रिबटल हो सकता है, उसके बाद उसकी सारी बातों को पॉइंट वाइज़ नकारा जा सकता है या कहा जा सकता है कि उन्होंने सही बातें नहीं कही। लेकिन अगर कोई नेता अपनी बात कह रहा है, तो हर वाक्य में उसे टोकना, हर वाक्य में उसकी बात को रोकना बिल्कुल ही गलत परिपाटी है। यह भी हो सकता है कि अगर राहुल गांधी ने, जैसे आज उन्होंने उदाहरण दिया स्टूडेंट का, इडियट का और अंधभक्त का, और कुछ लोगों ने यह कहा, भाजपा सांसदों ने, कि उसमें संसदीय शब्द नहीं थे, असंसदीय शब्द थे, तो राहुल गांधी के भाषण के बाद उसे हटाया जा सकता था। लेकिन चूंकि एक डर है राहुल गांधी को लेकर कि इनकी बातें ज्यादा प्रसारित नहीं होनी चाहिए, इनकी बातें पूरी तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़े हैं, उनकी लोकप्रियता भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो यह जो चिंता है, शायद यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विचलित कर देती है और इसी कारण से वो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि लोकतंत्र के हित में यही है कि विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेतागण अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखें और सत्ताधारी दल के नेतागण भी सही तरीके से अपनी बातों को रख पाएँ, और जो संवाद जिसके एक मंच के रूप में संसद है, वह सुचारू रूप से काम करे, क्योंकि अगर संसद काम नहीं करती है, तो फिर जनता के बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे या कई सारे ऐसे विचार जो संसद में आने चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं। तो इस लिहाज से मुझे यह भी लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह को अभी तक आकर संसद में बयान दे देना चाहिए था कि दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, जो पायलट गन का इस्तेमाल किया, उसके बारे में सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या सरकार ने किसी को दोषी पाया है? क्या सरकार ने किसी को सस्पेंड किया है? क्या सरकार इसकी स्वतंत्र जाँच कराना चाह रही है? ये सब बातों पे खुलकर सरकार की तरफ से एक विचार आना चाहिए था। लेकिन अक्सर संसद का इस्तेमाल मुद्दों को छिपाने के लिए किया जाता है। हंगामा इसलिए किया जाता है कि कोई एक अलग तरह का विचार सामने ना आ पाए। तो यह एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इससे बचने की ज़रूरत है, तभी हम अपने लोकतंत्र को बेहतर और जीवंत लोकतंत्र बना पाएँगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।